शुरू करते हैं। तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जी के नगरी पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डाले थे जो हमारे फिजिकल एजुकेशन वाली, जो हमारा CCS में जो हमारा जो भी है यूनिवर्सिटी जिसमें आने वाला है, तो उससे पहले मैंने उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन पहले डाल दिए थे। अब ये 20 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। और दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं PDF भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों, PDF के लिए यार बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा सा इतने सारे यार फोटोज़ कैप्चर करने पड़ते हैं, उनको फिर यार थोड़ा वाइटर भी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो मैं 1 या 2 दिन में वो भी ला दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन का ये वाली वीडियो कराने वाला हूँ। तो 20 क्वेश्चन जो होंगे उसको चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा जो 21वां होगा, इन द लिविंग सेल वे इज DNA फाउंड। तो दोस्तों, DNA कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22वां, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ हु सेड। तो किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक भौं है? जिसने ये कहा, तो किसने कहा था ये? तो इसका आंसर है आपका थॉमस हॉक्सले। क्या है? थॉमस हॉक्सले। ध्यान रखना यार, ये थोड़े ऐसे मतलब नाम्स हैं जो मतलब याद नहीं होते। तो आप करना क्या है, बस अपना जो भी है कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ हु सेड, तो किसने कहा था? तो डायरेक्ट मतलब इनको बस एक कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। ये साइंटिस्ट के नाम होते हैं, मतलब ये है नहीं ज़्यादा, MCQ के तौर पे हैं, तो आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ सेल। तो बच्चों और भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चों को ही पता होगा कि सेल हमारी छोटी छोटी क्लासों में ही पढ़ाया गया था हमें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। स्मॉलेस्ट लाइफ यूनिट इज कॉल्ड सेल। तो सेल को कहते हैं। आगे चलते हैं। तो 24, फंक्शन ऑफ सेल इज, फंक्शन ऑफ सेल, सेल का फंक्शन क्या होता है? जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ, सीक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरे को लगता है सारे ही होते हैं। और सारे क्या, जहाँ तक लगता है क्या है, सारा ही काम होता है सेल्स का, कि ये अपना इसके अंदर फंक्शन भी, ग्रोथ भी कराते हैं, सीक्रेशन भी कराते हैं और रिप्रोडक्शन भी कराते हैं। तो सेल्स का ऑल ऑफ दिस मतलब ये सारा काम कराता है सेल्स। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे चलते हैं। 26, इन द फॉलोइंग विच इज द कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ सेल। कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ सेल किसे कहा जाता है, जो सेल को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही मेन होता है एक सेल के अंदर। न्यूक्लियस के बिना वो सेल नहीं है, तो न्यूक्लियस मेन होता है, तो न्यूक्लियस के जरिए ही करा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सॉ द सेल, मतलब सी द सेल, मतलब उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार सेल को देखा। तो सबसे पहले सेल को जिसने देखा था उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, जो भी डिस्कवरी की थी। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सरसाइज पे क्या असर पड़ता है? दोस्तों, सबको पता ही है, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसमें फ़ायदे दो दिखा रखे हैं और एक A और B ऑप्शन देखा और नॉन ऑफ दिस ऑप्शन दे रखा है। तो संचार प्रणाली पर व्यायाम का प्रभाव क्या है? तो देखते हैं। तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो भैया हाँ, सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज या व्यायाम करोगे तो हो गई ऑक्सीजन बॉडी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। आगे, टू डेवलप ब्लड वेसल्स टू टेक ऑक्सीजन इन द बॉडी। हाँ भाई, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है A एंड B। क्या? पहला और दूसरा आंसर, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होती है, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो दोनों में काम आती है हमारे। आगे चलते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या अपने साथ मतलब क्या क्या रखते हैं? तो जीवित जीव से मिलकर बनता है। जीवित जीव से मिलकर क्या बनता है? तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो दोस्तों, इसका आंसर है A एंड B दोनों। यूनिसेलुलर भी बनता है और मल्टीसेलुलर भी बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार की होती हैं या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो एक है प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। तो इसका ऑप्शन है बोथ, दोनों टाइप की होती है ना सेल। तो ठीक है, आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। 31, द मेन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। वो मेन पार्ट नहीं भाई, हम ध्यान से समझ के। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म का मेन पार्ट कौन सा होता है? तो मेन पार्ट की अगर तुमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है और मतलब उसके डायग्राम में भी देखा होगा, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस और सेंट्रोसोम, तो सारे ही इनके ये मेन पार्ट्स हैं। इनको मेन पार्ट्स में ही काउंट किया जाता है इसको। तो इन सब, तो साइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य भाग, इनमें से सारे ये मुख्य भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 32वें क्वेश्चन पे, द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल इज फाउंड इन। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल इन फाउंड, जीवित आकाश की संरचना में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पार्ट ऑफ सेल ब्रोवोनिन मूवमेंट इज अकर्स। तो सेल ब्रोवोनिन मुके क्या है मूवमेंट के किस भाग में होता है? दोस्तों किस भाग में होता है? इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले यार इस वर्ड को ज़रा नोट कर लेना, और इस आंसर को नोट कर लेना, कॉपी में आगे लिख लेना, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं 34 वाले। हाउ मैनी न्यूक्लियस हैव सेल। तो कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? तो कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? तो भैया केंद्रक, सेल एक ही तो होता है, एक से ज़्यादा कितने होंगे उसमें? न्यूक्लियस तो एक ही होगा एक सेल के अंदर। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। विच साइंस इज़ इम्पोर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में कौन सी साइंस सबसे ज़्यादा आती है? तो फिजिकल स्पोर्ट्स, और भाई साइंस तो साइंस है, हर टाइप की साइंस फिजिकल एजुकेशन में तो आएगी। एनाटॉमी भी आती है और फिजियोलॉजी भी आती है, दोनों आती है। तो इसमें ऑप्शन में तो ये दे रखा है, तो ये दोनों आती हैं। विच साइंस इज इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, भाई ये दोनों आती है। आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रिलेटेड विद। तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों किससे संबंधित है इसके कार्य? हाँ, तो दोस्तों किससे संबंधित है इसके कार्य? तो दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों से ही संबंधित है इसके कार्य। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रिलेटेड विद, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इसी से संबंधित है सारे भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। द चेंजेस आर अकर इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद। परिवर्तन शरीर की संरचना और प्रणाली के काम में होता है, अभ्यास के दौरान संबंधित है। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? यहाँ पे दोस्तों इसका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन छुप गया है, ये ए एंड बी वाला ऑप्शन है, ये ऊपर भी दे रखा है, तो ये छुप गया है, तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ए और बी है, यहाँ पे देख लेना हिंदी वाले बच्चे। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी दोनों ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 द लैटिन वर्ड सेल्यूलर मीन्स इज। तो लैटिन वर्ड सेलुलर मीन्स क्या होता है? ये आंसर आ सकता है सेल्यूला है, सेल्यूलर नहीं, मैंने गलती पढ़ लिया, सॉरी। तो सेल्यूला वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसको कॉपी में नोट कर लेना। इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। क्या होता है? कंपार्टमेंट वाली, कंपार्टमेंट जो फेल हो जाता वाली नहीं है, दूसरा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सेल्यूला का क्या होता है? कंपार्टमेंट। कॉपी में लिख लेना क्योंकि भूल सकते हैं। आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक गिव द नेम सेल एज सेल्यूला। तो इस चीज़ से एक चीज़ पता भी चलती है कि रॉबर्ट हुक ने दिया था ये नाम, क्या दिया था? सेल्यूला। रॉबर्ट हुक ने सेल को नाम दिया था सेल्यूला। द वर्ड सेल्यूला ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो ये जो सेल्यूला वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? इंग्लिश से लिया गया, लैटिन, इंडिया और अमेरिका। तो भैया इंडिया वालों ने सेल की खोज करी नहीं है, तो भैया इंडिया तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है लैटिन। क्या है? लैटिन। इसका आंसर है लैटिन। तो लैटिन वालों ने, मतलब लैटिन वाली जो लैंग्वेज है उससे लिया गया था। ठीक है, द वर्ड सेलुला ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, तो लैटिन से लिया गया था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनेल्स इज। जीवित अंगों का कार्य क्या है? तो जीवित अंगों का कार्य क्या है? तो इसमें दे रखा है। तो दोस्तों इसका तो सारा यार आंसर एक ही है कि ए और बी दोनों ही है, मतलब कि ये मेटाबॉलिक और इंटरनल सेल न्यूट्रिशन दोनों हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ बस। और आपको अगर कोई अगर एक PDF में चाहिए, मतलब जो मैं करता हूँ, तो वो आपको दिखा देता हूँ। मैं आ गई है यहाँ पे, दिखा देता हूँ, थोड़ी देर वेट करिए।
दोस्तों ये रहा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 28 वाले क्वेश्चन तक डाल रखा है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लो तो नीचे चलते हैं, नीचे जाके यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।